देखिए प्रश्न हमारे पास है कि एक यन भुजा वाले बहुभुज के किसी सिर से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। ये तो फार्मूला ही पूछ लिया कि अगर कोई यन भुजा वाला बहुभुज है वो तो किसी सिर से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या निकालने का क्या फार्मूला होता है। इन चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो हम आपको बता दें, अगर कोई भी बहुभुज है उसके सिर से विकर्णों की संख्या याद करने का जो फार्मूला होता है ये होता है n ब्रैकेट में n-3/2 होता है। आप याद रखिएगा कितना n-3/2 होता है, इसका सही फार्मूला राइट आंसर आपका हो जाए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है, एक आपका ये त्रिभुज है, ये क्या है आपका, ये वर्ग है, ये आपका क्या है, आयत है। ये सभी बहुभुज आपके कहलाएंगे। अगर इनमें विकर्णों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, विकर्णों की संख्या। मान लीजिए वर्ग है और इसमें आप कहेंगे, आपके मन में आ रहा होगा सर बहुभुज क्या होता है। वही जो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, इसी को बहुभुज कहा जाता है। अगर उसमें अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है तो उसका एक फार्मूला होता है n-3/2। जैसे इसे समझिए, ये वर्ग है और इसमें बताना है कि कितने विकर्ण होंगे, विकर्णों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप ये बताइए, इस वाले वर्ग में कितनी भुजा है। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 भुजा है, तो यन का मान वहां रख दीजिए, देखिए विकर्ण पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ब्रैकेट में, 4 - 3 बटे क्या हो जाएगा 2, तो बराबर 4 गुणे 4 में से 3 जाएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितने 2। इसमें कितने विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अब आपको पता करना है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, थोड़ा सा बताइए। तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 1 2 3। तो चलिए उसमें रख लीजिए 3 यन का मान, तो यन का मान यहाँ पे 3 रख लेंगे। तो 3 ब्रैकेट में 3 - 3 और बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 में से 3 जाए 0/2, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे 0/2, यानी हो जाएगा 0। यानी त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। ये बता रहा है फार्मूला कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो कोई भी बहुभुज हो, आप उसमें विकर्ण ज्ञात करना है तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इसके